गुड इवनिंग दोस्तों। काफ़ी पहले का पढ़ा हुआ एक दो दिन पीछे फिर किसी इंग्लिश पीरियडिकल में रिपीट हुआ। उसमें कुछ एडिटिव्स ऐसे मिले कि मेरा आर्टिकल पूरा हो गया, थैंक्स टू द जर्नलिस्ट। और आज फिर ये वीडियो लेकर आ गया है to which I had titled as Workaholism versus Perceptivism। वर्कहोलिक सुना होगा कई लोगों को कहते हुए आई एम वर्कहोलिक। प्राइवेट कंसर्न्स में भी पब्लिक लिमिटेड वाले तक, कॉर्पोरेट सेक्टर, इवन मल्टीनेशनल सेक्टर्स तक ये कहते हैं कि वी वांट एक्चुअली अ वर्कहोलिक पर्सन। दिस they want healthy persons and they are in a mood to get them sick and ultimately useless, so that the next person come across the same way and re-approach the position। ये हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन to some extent this may be the conspiracy against our youth and intellectual youth। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन वर्कहोलिक का मतलब क्या है? सोशल लाइफ से कट जाए, अपने खाने का टाइम भी भूल जाए, वो होता है वर्कहोलिक। खाने का टाइम भी भूल जाए, हफ्तों नहाए नहीं, और बड़े शान से बोले यार पिछले हफ्ते पता नहीं कब नहाया था, मुझे याद भी नहीं है। आई एम फेल टू अंडरस्टैंड व्हाट नॉनसेंस इज ऑल यार। God has given you one life only. If you live it properly, once is enough. अगली लाइफ किसने देखी है? So this workaholism versus perceptivism, this is our topic. This is the title of today's video. What is actually workaholism? Workaholism, the very first two lines explain it. It is indulgence in the work like an addicted। काम का नशा हो गया, सोचते हैं बहुत तारीफ की बात है। अब इसमें क्या है, इफेक्ट क्या होगा? इंटीग्रेटेड पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ जो है वो इंटीग्रेट हो गई, किससे? घालमेल हो गया। ये इंटीग्रेटेड, मैंने इसका घालमेल शब्द ध्यान आ रहा था तो उसका मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन लिया तो वो आया इंटीग्रेशन, घालमेल। इंटीग्रेटेड पर्सनल लाइफ एंड वर्क, दोनों का घालमेल हो गया, खिचड़ी। लेकिन उसमें भी अब वर्क सब पर हावी होगा तो क्या होगा? देयर बाय बोथ आर डिसरप्टेड, दोनों ही डिसरप्ट हो गए। स्टार्टिंग में दोनों ही डिसरप्ट हो गए। अब चूंकि काम की आदत पड़ी, पर्सनल लाइफ धीरे धीरे कट गया, उससे कट गया, तो अब काम में अभी तो एक्सेल होगा, लेकिन वहां की तरह नहीं होगा। सो perceptivism, this is, it is to excel in working without disturbing one's personal and social life। पर्सनल लाइफ अलग, सोशल लाइफ अलग। काम भी करेंगे, काम के बाद we shall shut down its shutter, shut down its door and will open the door for social life, personal life and some other hobbies। They are also social and personal both, because to fulfill your hobbies, to do as per in accordance with your hobbies, you are most likely to be connected with some new people, understanding some new things. Why not? So this is indeed the gift from which these people are deprived of, gifts of life. So perceptivism is, it is to excel in working without disturbing one's personal and social life। No disturbance in personal and social, and no mixing, no galvel, no integration। One is separate, other is separate, distant apart, sufficiently distant apart। Now it comes to the result of this effect, workaholism effect of workaholism। Result is broken social and interpersonal skills।
जब अपने घर के लोगों से ही बात नहीं कर पा रहे हैं, इतना मिक्स हो गए, बोथ आर डिसरप्टेड, और इसके बाद वर्क वर्क वर्क, फैमिली के लोगों से बात नहीं कर पा रहा है, सो ब्रोकन सोशल एंड इंटरपर्सनल स्किल, घर के लोगों से इंटरपर्सनल, बाहर आसपास वालों से इंटरपर्सनल स्किल खत्म, कोई स्किल नहीं है हमें, बेकार, भले हम कितने बड़े इंजीनियर हो, कितने बड़े प्रोफेशनल हो, और सोशल तो है ही नहीं, जब घर के लोगों से ही नहीं है तो सोशल क्या होंगे बाहर। ओके, नो टाइम फॉर फैमिली, फ्रेंड्स एंड सोसाइटी। This is indeed not at all this evil is not at all available with perceptivism. No such breakage, ऐसा कोई breakage नहीं है। Judicious distribution of time. I will discuss about this matter. Probably this will be some second, third और fourth next video. Judicious distribution of time हो सकता है कभी, ये अभी ध्यान में आया है। So result is broken social and interpersonal skills, no time for family, friends and society. फैमिली के लिए नहीं, फ्रेंड्स के लिए नहीं, सोसाइटी के लिए, किसी के लिए टाइम नहीं, काम के लिए टाइम है। दिस इज कॉल्ड वर्कहोलिज्म। Workaholic, whole work, that's all. Now फिजिकल अनफिटनेस आएगी यहाँ से। अब इसमें सबसे पहले फिजिकल अनफिटनेस आना शुरू होगी, काम काम काम, खाना थोड़ा है, कभी कभी थोड़ा ज़्यादा है, दिन में हो गए तो ज़्यादा खा लिया, नहीं है तो कम खाया, हटा दिया एक तरफ, शायद से सुबह से शाम तक रखा है, एक रोटी भी नहीं खा पाया, रखी है तो वो खराब हो गई, ध्यान ही नहीं रहा, काम करते करते नींद आ गई, वहीं सो गए, तो ऐसे सोए कि पता पड़ा सुबह 4 बजे जाके उठे, नींद खुली, अरे यार उधर देखा खाना ये कब आके रखा गया, तब ध्यान आया नहीं यार ये दोपहर का रखा हुआ, सुबह का रखा हुआ है। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर फिजिकल अनफिटनेस, यहाँ पर ये फिजिकल अनफिटनेस आएगी, धीरे धीरे कार्डियक प्रॉब्लम आएगी, या तो अंडर न्यूट्रिशन रहेंगे या ओवर न्यूट्रिशन रहेंगे, ओवर की चांसेस तो कम है, अंडर के ज़्यादा हैं, लो बीपी हो सकता है, सो कार्डियक प्रॉब्लम, लो बीपी होगा अल्टीमेटली, उससे भी डिप्रेशन आ सकता है, लो बीपी से जो है थकान बढ़ने लगेगी। ओके, ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं जाऊँगा बिकॉज आई एम नॉट ए मेडिकल एक्सपर्ट। मेटाबॉलिक, खाना तो पेट में जाएगा, पचेगा तो डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरी बॉडी में, वही इनसफिशिएंट गया तो पूरी बॉडी में थोड़ा थोड़ा जितना जाना है चला गया, मेटाबॉलिक एक्शन धीरे धीरे नीचे आने लगी, मेटाबॉलिज्म कमज़ोर हो गया। ओके, वो शरीर पे देखने लगता है। नाउ ये तो फिजिकल अनफिटनेस है, ऐसी बहुत सारी अनफिटनेस है, फिजिकल तो बहुत सारी अनफिटनेस है। फैटिग एक्चुअली मैंने यहाँ दिया है, एक्चुअली फैटिग वहाँ होता है, टायरसम होता है, लेकिन फैटिग ठीक है यहाँ ले लिया है क्योंकि दिमागी रूप से थकान ज़्यादा होती है, पहले दिमागी होती है फिर वो वाकई में फिजिकल हो जाती है। तो मेंटल प्रॉब्लम्स में आता है इंसोम्निया, नींद आना कम हो जाएगी, 2 घंटे 2.5 घंटे नींद ली मुश्किल से, और बड़े शान से बता रहे अरे यार यहाँ तो नींद लेने तक का टाइम नहीं है यार, 24 घंटे में से 23 घंटे 22 घंटे 21 घंटे काम में लगे हुए हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इंसोम्निया हो गया, फैटीग आने लगा, और देखते ही देखते इतनी बीमारियों ने घेर लिया कि अब डिप्रेस हो गए, वो काम भी एक तरफ पड़ा हुआ है और शरीर का भी सत्यानाश हो गया, राइट। और प्रोबेबल एडिक्शन, ये मेंटल प्रॉब्लम्स आई, जब मेंटल प्रॉब्लम आई तो उनको भूलने के लिए कभी कभी ऐसा हो जाता है, स्टूडेंट लाइफ में थोड़ा बहुत कुछ रहा होगा, स्मोकिंग करने लगे, वो बढ़ गया, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, टोबैको लेने लगे, और उसके अलावा ये दोनों अगर नहीं है, कभी ध्यान आ गया, थोड़ी सी वाइन लेके देख ली, एनर्जेटिक हो गए, काम करने लग गए, नींद आ गई, अरे यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, खाया तो कुछ नहीं, ड्रिंक ज़्यादा करने लग गए, अब लिवर खराब होने लगा, ये प्रोबेबल एडिक्शन है।
क्या करेंगे? वर्काहोलिज्म, वर्काहोलिज्म ये यहाँ पर चल रहा है। और अनसेटिस्फाइड विद हिज ओन वर्क, ऐसे लोग एक कैरेक्टरिस्टिक है कि अपने काम से हमेशा, अपने रिजल्ट से, अपने परफॉर्मेंस से हमेशा अनसेटिस्फाइड रहते हैं। जो किया मैंने बहुत कम किया, मैं अपने आप को अभी ओवर एस्टिमेट नहीं करूँगा लेकिन अंडर एस्टिमेट भी नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी प्रॉपरली उस पॉइंट पर नहीं पहुँच पाया हूँ। मैंने काम किया है और दोबारा करके देखो, इसको तीसरी बार करके देखो। क्या है? अननेसेसरीली टू बी स्टिल बेटर, रिपीट्स इट अननेसेसरीली टू बी बेटर। रिपीटिशन कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है उसका। अदरवाइज फर्स्ट ऑप्शन इज ऑलवेज द बेस्ट ऑप्शन। कुछ भी कर लें, घूम फिर के 10 बार उसको रिपीटेड एनालिसिस, रिपीटेड वर्क करने के बाद सब कुछ आ जाएगा। ऐसा लगेगा कि इससे ज़्यादा आ रहा है। बाद में सब कुछ देखेंगे, 1001 डिफेक्ट 10वें वाले में निकलेंगे, पहला वाला बेस्ट था, नो डिफेक्ट था। पागल हो जाते हैं ऐसे लोग। सो नो सच प्रॉब्लम्स। यहाँ पर अब इधर आते हैं, इट्स टू एक्सेल इन वर्किंग विदाउट डिस्टर्बिंग वंस पर्सनल एंड सोशल लाइफ। पर्सनल सोशल लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। ये जो डिफेक्ट्स आपके दिए हुए, ब्रेकेज, ब्रोकन सोशल एंड इंटरपर्सनल स्किल, नो टाइम फॉर फैमिली, फ्रेंड्स एंड सोसाइटी, नो सच ब्रेकेजेस इन दिस परसेप्टिविज्म, नो सच ब्रेकेज, ऐसा कोई ब्रेक नहीं होता। सब अपनी अपनी जगह पे है, सब आदमी से कनेक्टेड है। एक इधर एक इधर एक इधर, सब और सब आदमी से कनेक्टेड, सबके लिए एलोटिक टाइम है। नाउ द थर्ड वन, एक्सेलेंट हेल्थ कंडीशन। यहाँ है डिस्टर्ब्ड हेल्थ कनेक्टेड रूटीन, रूटीन ही डिस्टर्ब हो गया। हेल्थ से कनेक्टेड जो रूटीन है, खाना पीना, सोना जागना, उठना बैठना, इस सब से बाथिंग, इस सब से यहाँ डिस्कनेक्टेड है। हियर एक्सेलेंट हेल्थ कंडीशन, सब कुछ बढ़िया है। क्यों? क्योंकि हर चीज का टाइम फिक्स है। यहाँ इतनी प्रॉब्लम्स दी हुई है, फिजिकल अनफिटनेस इसमें ये आ गई, मेंटल प्रॉब्लम्स में ये आ गई, प्रोबेबल एडिक्शंस में ये सब आ गए, नो सच प्रॉब्लम। उधर परसेप्टिविज्म में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। काम भी इन लोगों से ज्यादा अच्छा किया करते हैं। और मैंने जिंदगी में मैंने तो ये देखा है कि वो जो परसेप्टिविज्म वाले लोग हैं, परसेप्टिव थॉट्स वाले हैं, जिनका सोशल कॉन्टेक्ट बहुत है, खूब काम किया है, उन्होंने वहां से जो पकड़े हैं वो, हाँ, एक और बात, अगर इन लोगों से कह दिया जाए कि अच्छी वर्कफोर्स कलेक्ट करके लाओ, उनका सोशल कंसर्न ही नहीं है कोई। वो क्या अच्छी वर्कफोर्स लेके आएंगे कंपनी के लिए? वो खुद और निकाले जाएंगे एक दिन। और कंपनी क्या कहती है? वी वांट वर्कaholic पर्सन्स। ओह गॉड। यहाँ पर ये परसेप्टिविज्म है। उनने कहा वर्कaholic है, ठीक है, वर्कaholic क्या होता है? मैं अपने आप को भी देखूंगा पहले, हफ्ते भर से नहाया नहीं, यहाँ पे ऑफिस में चला हूँगा, रात में वहाँ जाके काम कर रहा हूँ, बिना नहाया आ जाऊँगा यहाँ पे, 3-4 दिन में बास मारने लगूंगा, कोई मेरे पास खड़े होना पसंद नहीं करेगा। काय का वर्कaholic? डांट देते हैं ऐसे लोग, देखे हैं मैंने। छोटा सा वर्कर था, उसने एग्जीक्यूटिव को डांट दिया, अपने असिस्टेंट डायरेक्टर को डांट दिया, क्या है ये वर्कaholic? सुन के चुप रह गया। ये यू आर राइट, यस आई एम ऑलवेज राइट। सी बिल्कुल कॉम्प्लीट होते हैं। तो ये सब कुछ करते हैं, सोशल लाइफ में है, अच्छे लड़के दिखाई देंगे, चलो आ जाओ, हम ज्वाइन कराते हैं। ज्वाइन करा दिया, पहले थोड़ी सैलरी कम थी, देखते देखते उसने भी अपने इन्हीं बॉस का, अपने जो गुरु थे जो उन्हें लाए थे, उनका कॉन्सेप्ट पकड़ा, परसेप्टिविज्म, उसने काम करना शुरू कर दिया। देखते देखते मालूम पड़ा उनके अंदर में एक हो गया, फिर वो दूसरे को लाया, फिर तीसरे को लाया, सब परसेप्टिव लाइफ स्टाइल वाले लोग आ गए, परसेप्टिव वर्किंग स्टाइल वाले लोग आ गए। क्या हुआ? बिकॉज हियर all the problems were accumulated in one person, there no such problem occurred. So ultimately there is a question from my side, those who are job aspirants, to them. So what do you like to be? What do you like to be? To be honest and happy with yourself. Let me repeat it, to be honest and happy with yourself.
मैं ही जवाब दे दूं? ऑफ कोर्स यस, यस। बस आज इतना ही। गुड नाइट।